वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे प्रीलिम्स लेवल की एक ट्रिकी पजल के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन पजल है और प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर अगर ऐसी पजल आपको आती है तो आप विद इन सेकंड इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिए। और ये पजल जो उठाई गई है गाइडली प्लेटफॉर्म से उठाई गई है, जिनका कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है और प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल दोनों के लिए अच्छे मॉक टेस्ट हैं इनके। और इनका जो कंटेंट है वो एग्जाम रिलेटेड है, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलती है अगर वो क्वेश्चन आपको पहले मिल जाए तो आप डेफिनेटली एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मॉक टेस्ट है। परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करोगे तो आपको जो वो डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा 10% का। तो बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज है आरआरबी प्योर, आरआरबी क्लरिकल, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो आप परचेज कर सकते हो। वीडियो कोर्स भी बेहतरीन है, जहाँ पे भी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो वो सारी चीज़ें आप इस पर देख सकते हो। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पजल को। पजल आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए पहले, और उसके बाद अपना पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पजल के अंदर अपने को दे रखे 9 व्यक्ति दिए हुए अपने को, श्रेया, सोनिया, सोना, स्नेहा, सुबह, सिबी, श्याम, सोमा। यानी ये जो नाम है ना इस तरह से, जैसे श्रेया, सोनिया, सोना, सोमा, श्याम, इनमें कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा होती है। और यही एग्जामिनर आजकल का ट्रेंड कर रहा है कि नामों के अंदर आपको कन्फ्यूजन रखे, ताकि आप क्वेश्चन तो आपको आ रहा है पर नामों के अंदर जो अगल बगल हो जाएंगे, इससे ना तो क्वेश्चन सोल्व होगा और ना ही आपके जो मार्क्स स्कोर हो पाएंगे। तो इसके लिए इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक 8 मंजिला इमारत में रह रही है। सबसे नीचे की तल को 1 दिया गया है, उसके ऊपर 2 और उसके ऊपर अपने को 8 मंजिल दी हुई है। यानी 9 व्यक्ति है, 8 मंजिल है। कोई एक मंजिल ऐसी होगी जहाँ पे क्या होंगे, 2 व्यक्ति रह रहे होंगे। इसके बाद अपने को आगे दे रखा है सोमा एक विषम संख्या वाली मंजिल पे रहती है। देखिए सोमा एक विषम संख्या वाली मंजिल पे रहती है, तो सोमा के लिए कितनी कंडीशन बन सकती है यहाँ पे। तो सोमा के लिए अपने पास 7 नंबर विषम संख्या यहाँ पे सोमा रह सकती है, उसके बाद 5 नंबर पे रह सकती है सोमा, उसके बाद 3rd पे और उसके बाद 1st पे। तो ये 4 कंडीशन अपनी सोमा के लिए बन जाती है कि सोमा जो है वो विषम संख्या वाली मंजिल पे रहती है। उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है अपने को कि सोनिया सुबह की तत्काल पड़ोसी नहीं है। यानी सोनिया और सुबह जो है वो तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो इनको अपने किस तरह से लिखेंगे, देखिए सोनिया और अपना दे रखा है कि सुबह, ये दोनों तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो इनको इस तरह से अपने क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद दिया हुआ कि श्याम जो वो एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। तो श्याम के लिए देखिए 2 नंबर पे श्याम रह सकता है, 4 नंबर पे रह सकता है, 6 नंबर पे रह सकता है, 8 नंबर पे रह सकता है। अभी पता नहीं श्याम के बारे में भी कौन सी मंजिल पे रहता है, पर सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। तो श्याम जो है वो इस तरह से अपने लिख लेंगे इसको, ताकि बाद में अपने को बार बार पढ़ना ना पड़े। 2, 4, 6 और 8। श्याम जो है वो इन मंजिल पे रहेगा, या तो 2 पे रहेगा, या 4 पे रहेगा, या 6 पे रहेगा, या 8 पे रहेगा। नेक्स्ट देखिए अपने को क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट अपने को दे रखा है कि सोना और सुबह के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं जो एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहती है। यानी सोना और सुबह के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं। अब देखिए सोना बोला इसने, सोमा नहीं बोला। सोमा पहले से ऑलरेडी लिख रखा है आपने। अब सोना और सुबह के बीच 2 व्यक्ति है, तो देखिए सोना और 2 व्यक्ति है जो सुबह के बीच। अब पता नहीं सोना ऊपर है या सुबह ऊपर है, पर 2 व्यक्ति अपने को दे रखे हैं। पर ये जो है ना, ये या तो 2 पे रहेगा, 4 पे, 6 पे, 8 पे, यानी सम संख्या पे रहता है, तो कोई भी नंबर पे रह सकता है। इसके बाद अपने को नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है सीपी न तो श्रेया और ना ही सोना की तत्काल पड़ोसी है। सीपी जो है ना वो ना तो श्रेया और ना ही सोना। देखिए सीपी जो है ना, सीपी ना तो सोना की निकटतम पड़ोसी है और ना ही श्रेया की। इन दोनों की निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, ये सीपी नहीं है। ठीक है। उसके बाद अपने को नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि सोनिया और सुधा के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। अब सोनिया और सुधा के बीच भी एक व्यक्ति है। अब पता नहीं दोनों में से दोनों कहाँ पे आएंगे, पर सोनिया और सुधा के बीच में एक व्यक्ति रह रहा है, ये अपने को पता है। तो देखिए सोनिया और सुधा अपने यहाँ पे लिख लेते हैं एक व्यक्ति, और ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कर ली। इसके बाद अपने नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है कि श्रेया सोनिया से 2 मंजिल ऊपर रहती है। श्रेया जो है वो सोनिया से 2 मंजिल ऊपर रहती है। श्रेया जो है वो सोनिया से 2 मंजिल ऊपर रहती है। तो सोनिया यहाँ पे है 1 और 2, श्रेया यहाँ पे आ जाएगी। ये वाली एक अलग से कंडीशन बना ली उन्होंने। ठीक है। यानी 2 मंजिल ऊपर है तो एक वाली ये और सेकंड वाली पे श्रेया आ जाएगी। उसके बाद इसने क्या बोला अपने को कि सोमा के ऊपर मंजिलों की संख्या सोना के नीचे मंजिलों की संख्या के समान है। अब देखिए ये कंडीशन अपने रिलेट कर रही है इस पजल में लास्ट में जाके। कौन सी कंडीशन कि सोमा के ऊपर मंजिल की संख्या। इसमें अगर बात की जाए तो सोमा के ऊपर सिर्फ एक ही मंजिल है
उतनी मंजिल किसके नीचे होनी चाहिए, सोना के नीचे। तो सोना के नीचे कितनी मंजिल आएगी, एक मंजिल। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की बात की जाए तो सोना यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड वाले की बात की जाए 1 2 3, तो 1 2 3 तो सोना यहाँ पे आ जाएगा। इसकी बात की जाए 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5 तो सोना जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट की बात की जाए तो सोना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतनी कंडीशन अपनी हो चुकी है। अब अपने को एक कंडीशन ये बता थी कि सोना और सुबह के बीच दो व्यक्ति है और सुबह जो है वो किसी भी सम संख्या पे आएगी। क्योंकि ये वाली कंडीशन देखिए, दो व्यक्ति है तो 1 और 2 यहाँ पे अगर मैं लेके आऊँ सुबह को, अगर सुबह यहाँ पे आती है तो ये तो विषम संख्या पे आ रही है, सम संख्या पे तो नहीं आ रही, ये वाली कंडीशन कैंसिल हो जाती है। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो 1 और 2 तो 4 नंबर पे अगर आ रही है तो ये सम संख्या है तो यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे सुबह अपनी आ सकती है। अगर इस वाली कंडीशन की बात की जाए, इस वाली कंडीशन की बात करें तो 1 और 2 यहाँ पे भी आ सकती है, 1 और 2 यहाँ पे भी आ सकती है। तो इसमें दो कंडीशन अपने पास सोना और सुबह के लिए बन रही है। पर अगर बात की जाए इस कंडीशन में यहाँ पे लेके आने की, तो यहाँ पे तो विषम संख्या है, उसको सम संख्या पे आना है। ऊपर बात की जाए तो 1 और 2 यहाँ पे भी विषम संख्या, तो ये वाली कंडीशन भी अपनी कैंसिल होगी। अब अगर अपनी बात की जाए इस वाली कंडीशन की, इस वाली कंडीशन में अगर अपने बात करते हैं तो दो लोग अपने को बीच में चाहिए, तो 1 और 2 अगर यहाँ पे सुबह आएगी तो यहाँ पे भी विषम संख्या हो जाएगी, ये भी अपना कैंसिल हो गया। अब ये एक अपने पास अरेंजमेंट बचा हुआ है यहाँ पे कि सोना और सुबह के बीच दो लोग आ रहे हैं, पर यहाँ पे एक ही लोग है, और अगर दो लोग करें तो यहाँ पे आ जाएगी, तो कोई पजल बन ही नहीं रही ऐसी। पर एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए, इसमें यह बोला गया था कि कोई भी एक मंजिल ऐसी होगी जिन पे दो लोग रह रहे होंगे, कोई भी एक मंजिल ऐसी होगी जिसपे दो लोग रह रहे होंगे। अब वो दो लोग कौन से हो सकते हैं, इस वाली कंडीशन में क्या है कि ये 5 नंबर वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे इस कंडीशन में 3 नंबर में यहाँ पे एक रह रहा हो, यहाँ पे दो लोग यहाँ पे रह रहे हो। पर अपने को ये चाहिए नहीं कि सोना और सुबह के बीच दो लोग चाहिए और सुबह एक सम संख्या पे चाहिए, तो एक ये हो जाएगा, एक दो लोग हो जाएंगे और सुबह जो सम संख्या पे आ जाएगी, दोनों यहाँ पे रह ले। तो ये वाली कंडीशन अपनी बन सकती है। अभी इसको अपने आगे देखेंगे। तो उसके बाद अपने पास क्या कंडीशन दी हुई है कि सोनिया जो है वो सुबह के निकटतम पड़ोसी नहीं है और श्याम, उसके बाद अपने को देखा श्रिया जो है वो ना तो सोना के निकटतम पड़ोसी है, ये दोनों कंडीशन अपने आगे। उसके बाद अपने को दे रखा है सोनिया और सुधा के बीच एक व्यक्ति होना चाहिए, ये वाली कंडीशन देखिए। नीचे कोई कंडीशन नहीं बन रही इनकी, ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन सिर्फ ये बन रही है कि सोनिया और सुधा। अब सोनिया के बारे में एक कंडीशन है कि वो सुबह की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सोनिया यहाँ पे नहीं आ सकती, सोनिया यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे सोनिया को लिखते हैं और सोनिया और सुधा के बीच एक व्यक्ति है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाइड होगी, ये वाली भी होगी अपने पास। अब ये बात अपने को बोलिए कि सोनिया और जो श्रिया है उनके बीच में कितने लोग हैं, इनके बीच में अपने को दे रखा है कि 2 मंजिल है सोना और श्रिया के बीच में। तो सोना और श्रिया के बीच में 2 मंजिल है, तो फर्स्ट सोना यहाँ पे है, ये सोना और श्रिया के बीच में है, तो सोना यहाँ पे है, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे श्रिया आ सकती है। ठीक है, टॉप पे श्रिया आ सकती है। उसके बाद इसने बोला है कि सीबी जो है ना वो ना तो सोना के निकटतम पड़ोसी है ना ही श्रिया के निकटतम पड़ोसी, ये वाली कंडीशन भी अपने आप सेटिस्फाइड होगी। उसके बाद एक कंडीशन अपने पास ये थी कि श्याम जो है किसी भी समसंख्या वाली मंजिल पे रहता है। अब समसंख्या वाली मंजिल कितनी खाली है, सिर्फ एक मंजिल खाली है, तो श्याम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक व्यक्ति तो यहाँ पे लेके आना है, एक यहाँ पे ले आना है, 2 व्यक्ति अपने को लेके आने हैं। अब देखते हैं कौन से अपने 2 व्यक्ति बचे हुए अपने पास। अगर सीबी की बात की जाए तो सीबी ना तो सोना के निकटतम पड़ोसी है ना ही श्रिया के निकटतम पड़ोसी है, तो देखिए श्रिया से अपने को मतलब नहीं है, यहाँ पे है। अगर इस कंडीशन में मैं लेके आऊँ सीबी को, तो सोना यहाँ पे ऊपर, तो सोना के निकटतम पड़ोसी होगी ये, क्योंकि दोनों 2 लोग इस मंजिल पे रह रहे हैं, तो ये सोना के निकटतम पड़ोसी बनेगी सीबी। तो वहां पे मैं सीबी को नहीं रख सकता, तो सीबी को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब एक ही व्यक्ति अपने पास बचा हुआ है पजल के अंदर, जो अपने नाम देख लेते हैं कौन सा है, वो नाम बचा हुआ स्नेहा का। तो स्नेहा कहाँ पे आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पे। ये इस तरह से अपनी ये पजल कंप्लीट होती है, जहाँ पे एक मंजिल पे 2 व्यक्ति रहते हैं। ये पजल शायद आपने आज से पहले सॉल्व नहीं की होगी, अगर की नहीं है तो इसको सॉल्व कीजिए और बेस्ट मेथड के साथ देख लीजिए कि किस तरह से पजल सॉल्व हो सकती है। प्री के अंदर ऐसी पजल आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम के अंदर। तो डेफिनेटली आपको अगर यहाँ पे पूछा जाए कि स्नेहा कौन सी मंजिल पे रहती है या 5वीं मंजिल पे कौन रहता है, तो स्नेहा और सुधा दोनों जो है वो 5वीं मंजिल पे रहती है। ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड होगी। तो पजल अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।